दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में। दोस्तों मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आपकी बहुत ज्यादा कमेंट थी कि भैया जी हमारा जो हिंदी का सेकंड पेपर होने वाला है, हिंदी निबंध एवं अन्य गतिविधियां का, यानी कि कोड ए 314 का, उस पर आप मास्टर वीडियो लेकर आइए। दोस्तों आप सभी के कहे मुताबिक आपका भाई हाजिर है आपका मास्टर वीडियो के साथ में। आप सभी को पता है हम इस मास्टर वीडियो में कितनी मेहनत करते हैं। इस मास्टर वीडियो में हम जो है पूरे मॉडल का निचोड़ लाते हैं। जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने लायक है या क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हम इसमें कवर करते हैं। दोस्तों इस प्यारी सी मेहनत को अब हम शुरू करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और आपको एक बात मैं वीडियो के शुरू में ही कह देता हूं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप करेंगे तो आपका इसमें बहुत नुकसान होगा। इसकी वैल्यू आपको जो है एग्जाम देने के बाद में खुद ही खुद पता चल जाएगी। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और आपके एग्जाम में देखने को मिले तो इसी वीडियो के एंड में पेपर देने के बाद में जरूर आके कमेंट करनी है। और 100 क्वेश्चनों का जो है मॉडल पेपर हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको जाकर कीजिए। फिर आपको इस वीडियो को भी कवर करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आज की इस प्यारी सी मेहनत को एक उत्साह के साथ शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, रचयिता की मन स्थिति जैसी होगी वैसी ही निबंध रचना होगी, यह कथन किसका है? देखिए ये जो कथन है यह है अलेक्जेंडर स्मिथ का। किसका है? अलेक्जेंडर स्मिथ का ये कथन है। देखिए आगे, हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी है, यह कथन किसका है? ये है आपका बेकन का। किसका है ये कथन? बेकन के द्वारा ये कथन, सॉरी दोस्तों ये कथन कहा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए निम्न बंध को छितरा पितरा चिंतन किस विद्वान ने कहा? देखिए जो निबंध है वो छितरा पितरा चिंतन है। यह कथन किसने कहा है? ये कहा है बेकन ने। किसने कहा है? बेकन ने कहा है। देखिए आगे, निबंध में किस तत्व का अभाव होता है? ये होता है औपचारिकता का अभाव। देखिए आगे, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो है ना मैंने रिसर्च के साथ बनाया है, तो क्वेश्चन को जरा सा भी स्किप नहीं करेंगे। देखिए द्विवेदी युग का जो है नामकरण किया है वो किया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे देखिए, हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ किस युग से होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए ये होता है आपका भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग से जो है हिंदी में निबंध साहित्य का क्या होता है? प्रारंभ होता है, शुरू होता है। देखिए आगे सातवां क्वेश्चन, संस्मरण शब्द का पर्याय किससे है? देखिए जो ये संस्मरण शब्द है इसका पर्याय है मेमारियस से। किसका है? मेमारियस का। देखिए आगे, ललित निबंध में प्राधान्य होता है, यानी कि ललित निबंध में क्या प्रधान होता है? वैयक्तिकता का। क्या होता है? वैयक्तिकता प्रधान होती है ललित निबंध में। देखिए आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कछुआ धर्म तथा मारेसी मोही कंठुआ किसके निबंध है? देखिए जो आपका ये दोनों निबंध है ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। किनके हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के हैं, कछुआ धर्म और मोरेसी मोही कुंठाऊ। देखिए आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गेहूं और गुलाब किसका प्रसिद्ध रेखा चित्र है? देखिए ये है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गेहूं और गुलाब किस प्रकार की रचना है? ये है आपका एक प्रकार का रेखा चित्र। आपको ऑप्शन में यात्रा वृत्तांत दे दिया जाएगा, आपको कहानी दे दिया जाएगा और नाटक दे दिया जाएगा और रेखा चित्र। तो आंसर क्या देंगे आप? रेखा चित्र। क्या है? एक गेहूं और गुलाब रेखा चित्र है जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा क्या है? रचित है। देखिए आगे आएंगे, हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों एक एक क्वेश्चन ना बिल्कुल मतलब आने वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए, हिंदी का पहला रिपोर्टाज था आपका लक्ष्मीपुरा। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ये हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, ये रिपोर्टाज जो है इसमें ये रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ये है आपका फ्रेंच भाषा का शब्द। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। और पहला रिपोर्टाज कौन सा है हिंदी का? लक्ष्मीपुरा। याद रखेंगे इसको। देखिए, कबीर स्मृति समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया था लखनऊ में। जमाना पत्र के संपादक कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। देखिए जो ये जमाना पत्र है इसके संपादक थे आपका मुंशी दया नारायण निगम। कौन थे? मुंशी दया नारायण निगम जो जमाना पत्र के संपादक थे। और जो ये जमाना पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये होता था कानपुर से प्रकाशित। कहाँ से? कानपुर से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जमाना पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से होता था। देखिए आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेरी असफलताएं के लेखक कौन है?
देखिए जो ये मेरी असफलता के लेखक हैं ये है बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय। आगे देखिए कौन सी विशेषता किसी रचना को संस्मरण बना देती है? अगर आप जो है विवरणात्मक एवं आत्मपरकता करेंगे ना किसी भी उसमें रचना में, तो वो क्या बन जाएगा? संस्मरण बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लेवी प्राण लेवी किसका निबंध है? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। दोस्तों बार बार कह रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना उनको घोट के पी जाना है कतई। चलिए आगे देखते हैं। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट। ये है आपका धर्मवीर भारती जी का। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की रचना है। आगे देखिए साहित्य देवता किसका निबंध है? देखिए जो ये साहित्य देवता है इंपोर्टेंट है, ये किसका निबंध है? ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? ये है आपके राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। आगे देखिए भारतेंदु युग का प्रारंभ किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका कविवचन सुधा के। कविवचन सुधा से क्या माना जाता है? भारतेंदु युग की जो है शुरुआत मानी जाती है। ये एक पत्रिका है। देखिए आगे इंपोर्टेंट है ये भी। शुक्ल युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? सन 1920 ईस्वी से क्या हुआ है? शुक्ल युग का प्रारंभ माना जाता है। आगे मेरे प्रारंभ में ही मेरा अंत था, यह कथन किसका है? यह है टी.एस. इलियट का। किसका है? टी.एस. इलियट का यह कथन है। भारत मित्र के संपादक कौन है? ये है बाल मुकुंद गुप्त। दोस्तों अब मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूरी की पूरी वीडियो ही बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन जो है रिसर्च के साथ बनाया गया है। आगे देखिए भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को माना जाता है? ये माना जाता है बंगवासी पत्र को। किसको? बंगवासी को। देखिए आगे शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? देखिए इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये है बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। देखिए शिव शंभू के चिट्ठे से जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये पूछा जाएगा कि शिव शंभू के चिट्ठे किस प्रकार का निबंध है? ये है एक व्यंग्य निबंध। और जो इसकी विषय वस्तु है, जो ये शिव शंभू के चिट्ठे लिखा गया है, ये किस पर लिखा गया है? ये भारत की दुर्दशा पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? भारत दुर्दशा पर शिव शंभू के चिट्ठे लिखा गया है। और जो ये शिव शंभू के चिट्ठे हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी है? वो है इनकी संख्या 11 है। तीनों चारों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको एक बार क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो वीडियो को ना दोबारा डबल स्पीड में एक बार और देख लीजिए। अभी आपके पास क्योंकि टाइम है, आप जो है अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। देखिए आगे शिव शंभू के चिट्ठे व खत कब प्रकाशित किए गए? देखिए जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं वो तो प्रकाशित हुए थे 1903 में, और खत जो है 1907 तक प्रकाशित हुए हैं। आगे देखिए आत्माराम किसका उपनाम है? ये है बाल मुकुंद गुप्त जी का। आगे देखिए शिव शंभू के चिट्ठे सर्वप्रथम किस भाषा में लिखे गए थे? देखिए जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूं ना दोस्तों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए ये है उर्दू के। ये क्वेश्चन आपको देख के पता चल ही गया होगा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पढ़ने वाले छात्रों की ये विशेषता होती है, उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा इंपोर्टेंट है कौन सा नहीं है। फिर भी आप वीडियो के एंड में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगेगी। मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट में। देखिए कलम को हथियार समझने वाला अंग्रेज कौन था? वो था कर्जन। आगे देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? ये है सरस्वती। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। चाहे कैसे भी पूछ ले आपका आंसर यही रहेगा। आगे देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि किसने प्रदान की? ये करी थी काशी नागरी प्रचारिणी सभा में। क्या करी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को क्या है आचार्य की उपाधि दी गई थी। आगे देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया? ये जो है आपका साहित्य सम्मेलन हुआ था ना जो हिंदी का, इसमें जो है महावीर प्रसाद जी को उपाधि दी गई थी वाचस्पति की। किसकी उपाधि दी गई थी? वाचस्पति की उपाधि दी गई थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। आगे देखिए द्विवेदी जी ने उर्मिला को क्या कहा है? इंपोर्टेंट, ये कहा है बाल वियोगिनी। आगे देखिए रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? ये है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस भाषा की स्थापना करी थी? ये करी थी इन्होंने खड़ी बोली की स्थापना। किसकी स्थापना करी थी? खड़ी बोली की स्थापना की थी। आगे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था?
1884 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? बस्ती जिले के अगोना गांव में। ये भी पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहां पर हुआ था? बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था 1884 में। ये भी आपको याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह का नाम क्या है? ये है चिंतामणि। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चिंतामणि निबंध संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। आगे देखिए, शुक्ल जी की एकमात्र कहानी का नाम। इंपोर्टेंट है क्योंकि एकमात्र है, इंपोर्टेंट तो होगी ही। ये है 11 वर्ष का समय। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? इंपोर्टेंट, ये है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे देखिए, लज्जा और गलानी निबंध के लेखक कौन है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लज्जा और गलानी कैसा निबंध है? ये है आपका एक मनोवैज्ञानिक निबंध। ये भी आपको बात याद रखनी है। जितने भी क्वेश्चन मैं साइड में लिखता हूं ना, ये आप ये मत सोचिए कि ऐसे ही बता दिए। ये भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो तो मैंने आपकी थोड़ा मेहनत कम करने के लिए इनको शॉर्ट में लिखा है, तो आपको इनको भी याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी थी? ये थी आपकी काव्य में रहस्यवाद। याद रखेंगे। रामचंद्र शुक्ल की श्रेष्ठ रचना है, यह है रसमीमांसा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रसमीमांसा किसकी रचना है? किसकी? याद रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी की। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, ये हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बलिया का आरत दुबे का छपरा गांव। और कब हुआ था? 1907 में हुआ था। व्योमकेश किसका छद्म नाम है? ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्योमकेश किसका उपनाम है? यह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह कौन सा है? देखिए, आलोक पर्व है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है घुमा के थोड़ा सा कि आलोक पर्व किसके द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है? तो किसने लिखा है? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आगे देखिए, कुटज किस प्रकार का निबंध है? ये है एक प्रकार का ललित निबंध। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कुटज किसके द्वारा रचित है? जो इसके रचयिता है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो है कुटज निबंध लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47वां, द्विवेदी जी द्वारा गाढ़े तथा उजाड़ का साथी किस वृक्ष को कहा गया है? ये कहा गया है आपका कुटज को। किसको कहा गया है? कुटज को कहा गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है बाणभट्ट की आत्मकथा ये लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास है। याद रखेंगे। आगे देखिए, कबीर आलोचना ग्रंथ के रचयिता कौन है? देखिए, जो एक कबीर है ये एक क्या है? आलोचना ग्रंथ है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, वो ये हैं विचार और वितर्क हैं, अशोक के फूल हैं, लाल कनेर है, मेरा बचपन है, और कल्पलता है, और नाथ सिद्धों की बानियां। ये भी बहुत ज्यादा चर्चित जो है, इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 50वां क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को प्रारंभ में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि किस वर्ष दी गई? देखिए, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनको जो है पद्म भूषण दिया गया था 1957 में। कब दिया गया था? 1957 में दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों हमारी आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो को बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। इस बात का आपको भी पता है कि पूरा मॉडल का जो है अध्ययन करने के बाद में और उसमें से जो है एक एक क्वेश्चन आपके लिए छांटना कितना कठिन है। तो जो है आप जरूर बताइएगा कमेंट में आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। चलिए आगे देखते हैं। छायावाद निबंध के लेखक कौन है? ये है नंद दुलारे वाजपेयी जी। और जो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, ये जो है मतलब कि छायावाद में कैसे प्रसिद्ध हैं? जो इनकी प्रसिद्धि है वो एक आलोचक के रूप में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या है एक इतिहास में, भारतीय इतिहास में, ये है हमारे हिंदी के इतिहास में, सॉरी, ये है हमारे एक आलोचना के रूप में क्या है? ये आलोचक हैं। देखिए आगे, छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? ये है जयशंकर प्रसाद जी। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी एकदम से याद रखेंगे। देखिए, नागर प्रचारणी सभा में रहकर नंद दुलारे वाजपेयी ने संपादन क्या किया था? देखिए, ये किया था इन्होंने सूर सार
सूरसागर सार, क्या किया था, सूरसागर सार का जो है संपादन किसने किया था, नंद दुलारे वाजपेयी ने जी किया था। और कब किया था, नगर पारिचारणी सभा में रहकर। आगे देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी के उपलब्ध निबंध संकलनों की संख्या कितनी है। देखिए, जो आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी है, इनके जो निबंध संकलन है वे कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5 है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं सदी किसकी कृति है, इंपोर्टेंट है, नंद दुलारे वाजपेयी जी की। आगे देखिए, तरुणाई के समय विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखी गई कृति कौन सी है, ये है चितवन की छांव में। क्या है, चितवन की छांव में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि चितवन की छांव में किसके द्वारा लिखी गई कृति है, ये लिखी है विद्यानिवास मिश्र जी ने। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी उक्ति का क्या अर्थ है। देखिए, इसका अर्थ है एकारकता। क्या है, एकारकता है। और जो ये आपकी पंक्ति है, ये लिखी है रैदास जी के द्वारा। किसने लिखी है, रैदास जी के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसके द्वारा रचित है, ये है संत रैदास जी। आगे देखिए, साहित्य अमृत पत्र के संपादक कौन थे, ये थे श्री विद्यानिवास मिश्र जी। आगे देखिए, आंगन का पंछी किस शैली में लिखी गई रचना है, यह है एक प्रकार की क्या है, निबंध शैली है। नार का अर्थ पुराणों और स्मृतियों में क्या कहा गया है। देखिए, जो आपका नार है, जिसको नारी बोलते हैं, पुराणों और स्मृतियों में उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है जल, जल कहा गया है। देखिए आगे, वसंत आ गया है पर कोई उत्कंठा नहीं, किसकी रचना है, यह है श्री विद्यानिवास मिश्र जी की रचना। आगे देखिए, होरसा का क्या अभिप्राय है। देखिए, जो होरसा है इसका मतलब है चंदन घिसने की शिला। क्या है, होरसा एक होती है चंदन घिसने की शिला होती है। आगे देखिए, हिंदी की शब्द संपदा के लेखक कौन है, ये है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी। देखिए, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित हुई। देखिए, जो ये आपकी रचना है निराला की साहित्य साधना, ये कितने खंडों में जो है छपी थी, 3 खंडों में जो है ये प्रकाशित हुई थी, याद रखेंगे। आगे देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया। देखिए, जितने भी पुरस्कार हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये है आपका निराला की साहित्य साधना पर, किस पर दिया गया है, निराला की साहित्य साधना पर जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है, किसकी है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। आगे देखिए, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, ये दिया गया था 1970 में। रामविलास शर्मा कहाँ के निदेशक रहे, ये हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान के। कहाँ के रहे हैं ये निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक रहे हैं रामविलास शर्मा जी। देखिए आगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य सम्मेलन 1939 में अधिवेशन में अपना कौन सा शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया। देखिए, इन्होंने जब हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था 1939 में, इन्होंने जो है अपना जो है ये ग्रंथ पेश किया था, कौन सा, सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की साहित्य साधना। आगे देखिए, महादेवी वर्मा ने किस पत्र का संपादन किया था, यह है चांद पत्र। चांद पत्र का संपादन किसने किया था, महादेवी वर्मा जी ने किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। स्मृति की रेखाएं किस प्रकार की रचना है, ये देखिए, ये है एक प्रकार का क्या है, संस्मरण है, स्मरण बोल रहा हूँ सॉरी, ये है संस्मरण। क्या है, स्मृति की रेखाएं किसके द्वारा रचित है, महादेवी वर्मा जी के। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि स्मृति की रेखाएं किस प्रकार की रचना है, ये है संस्मरण। आगे देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है, ये कहा जाता है आपका महादेवी वर्मा जी को। यामा पर महादेवी वर्मा को पुरस्कार कौन सा प्राप्त हुआ, ये मिला है इनको मंगला प्रसाद। और इसी जो आपकी यामा रचना है, इसी पर इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ भी मिला है। ये बात भी आप याद रखिएगा। देखिए आगे, विधवा होने के कारण समय भक्तिन की उम्र कितनी थी। जब भक्तिन विधवा हुई थी तो उसकी उम्र कितनी थी, उस टाइम पे 9 वर्ष थी। देखिए आगे, पथ के साथी के रचनाकार का नाम बताइए। देखिए, जो पथ के साथी है, यह रचना की है महादेवी वर्मा जी ने। देखिए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है अतीत के चलचित्र। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो जो है आपको मतलब बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं। आगे देखिए, जनवरी 1975 ईस्वी में प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए,
ये क्वेश्चन है आपका 1975 में प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था नागपुर में। देखिए आगे, अपोलो का रथ किस पत्र में प्रकाशित हुआ? ये हुआ है दीनमान में। देखिए आगे, विष्णु प्रभाकर की सबसे चर्चित कृति कौन सी है? आवारा मसीहा है। और ये क्या है? एक प्रकार की जीवनी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ये है शरत चंद्र जी की। किसकी जीवनी है? शरत चंद्र जी की जीवनी है। जितने भी क्वेश्चन है आप याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ये भी विष्णु प्रभाकर जी की है। और जो ये अर्धनारीश्वर है, इस पर जो है इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विष्णु प्रभाकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? ये मिला है अर्धनारीश्वर पर। आगे देखिए, विष्णु प्रभाकर का प्रथम नाटक कौन सा था? हत्या के बाद था। और विष्णु प्रभाकर की पहली कहानी दीपावली के दिन कहाँ प्रकाशित हुई? इंपोर्टेंट है, ये हुई थी आपकी हिंदी मिलाप पत्रिका में। कहां पर हुई थी? हिंदी मिलाप में हुई थी। देखिए आगे, 82वां क्वेश्चन, रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है? ये है हरिशंकर परसाई जी की। अब बात करते हैं हरिशंकर परसाई जी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इनकी जो इंपोर्टेंट रचना है, प्रेमचंद के फटे जूते बहुत इंपोर्टेंट है, अपनी अपनी हैसियत इंपोर्टेंट है, और माटी कहे कुम्हार से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है निंदा रस। ये सभी क्या है? हमारी हरिशंकर परसाई जी की इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। सदाचार का ताबीज एवं निठल्ले की डायरी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? इनका उपन्यास है तट की खोज। चलिए आगे देखिए, निषाद बांसुरी किस प्रकार की रचना है? यह है एक प्रकार की ललित निबंध। देखिए आगे, 86वां क्वेश्चन, कुबेरनाथ राय मुख्य रूप से जाने जाते हैं। ये जाने जाते हैं आपका एक ललित निबंधकार के रूप में। कौन? कुबेरनाथ राय जी। देखिए आगे, कुबेरनाथ राय को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इनको मिला है मूर्ति देवी पुरस्कार। किसको? कुबेरनाथ राय जी को। देखिए आगे, जीभ पर सवार झल्लियां, सॉरी दोस्तों, जीभ पर सवार इल्लियां हैं के लेखक कौन है? ये है शरत चंद्र जोशी जी। और इनकी एक कहानी है, आपको याद रखना है, यह है विक्रम और बेताल धारावाही। यही इनके द्वारा रचित है, शरत चंद्र जोशी जी के द्वारा। नव भारत टाइम्स में शरत चंद्र जोशी का दैनिक कॉलम किस नाम से छपता था? ये छपता था प्रतिदिन के नाम से। विवेकी राय द्वारा प्रथम प्रकाशित कहानी कौन सी थी? पाकिस्तानी थी। और ये किस पत्र में छपी थी? ये छपी थी आज पत्र में। चलिए, कवि जी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? ये जाने जाते हैं विवेकी राय जी। आगे देखिए, विवेकी राय को प्रेमचंद पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ये मिला था सोना माटी पर। इंपोर्टेंट है। और जो हमारे विवेकी राय जी है, इनकी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वे है फिर बेतलाव डाल पर, और बाढ़ बाढ़ बाढ़, और गूंगा जहाज, और गवई गांव की गंध। इंपोर्टेंट जो है इनकी रचनाएं हैं, जो कि आपका बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए आगे, रघुवीर सहाय किस पत्रिका के संपादक थे? इन्होंने दीनमान पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था रघुवीर सहाय जी ने। आगे देखिए, रघुवीर सहाय की कौन सी रचना मरणोपरांत प्रकाशित हुई? ये थी एक समय था, जब इनकी मृत्यु हो गई थी ना, उसके बाद जो है ये प्रकाशित हुई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आगे, रघुवीर सहाय की प्रथम कविता कौन सी थी? ये थी आपका आदिम संगीत। कौन सी थी? आदिम संगीत थी। देखिए आगे, रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ये मिला था लोग भूल गए हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय जी की है, जिस पर उन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन 97वां, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? ये भी है आपकी हमारे रघुवीर सहाय जी की। दोस्तों ये थे हमारी आज की मास्टर वीडियो के टॉप 97 क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, और आप इसका रिवाइजन भी जो है 1-2 बार करके जरूर जाएंगे। दोस्तों आपको जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, फिर हम आपके लिए जो है इससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।